वेलकम ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स बीएससी सेकेंड ईयर, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं एनिमल डाइवर्सिटी और उसमें ऑर्थोपोडा का हम एक रिप्रेजेंटेटिव मेंबर डिस्कस कर रहे थे, पेलिमॉन प्रॉन। अब तक हमने यहाँ इसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में स्टडी कर चुके हैं इसके थोरेसिक अपेंडिसेस के बारे में, और हमने ये देखा है कि जो पेलिमॉन है उसमें जो अपेंडिसेस होते हैं, जॉइंटेड अपेंडिसेस मिलेंगे। जो अपेंडिसेस होते हैं वो अपेंडिसेस 19 पेयर्स में देखने को मिलते हैं। कितने पेयर्स में देखने को मिलते हैं? 19 पेयर्स में, जिसमें सिफेलिक, थोरेसिक और एब्डोमिनल अपेंडिसेस होते हैं। सिफेलिक अपेंडिसेस में 5 अपेंडिसेस होते हैं, जैसे एंटीन्यूली, एंटीना, मैंडिबल, मैक्सिलियली, मैक्सिला। थोरेसिक अपेंडिसेस को सब डिवाइड किया गया है 3 और 5। 3 पेयर्स ऑफ यहाँ मैक्सिलिपीड होती हैं और 5 पेयर्स यहाँ होते हैं पेरियोपोड्स, जिन्हें वॉकिंग लेग्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वॉकिंग लेग्स भी कहते हैं। और जो बचे हुए जो रेस्ट ऑफ द सेगमेंट होंगे, 6 पेयर्स ऑफ सेगमेंट्स, वो कहलाएंगे एब्डोमिनल सेगमेंट्स, और इन्हें कहते हैं स्विमेराइट्स। क्या कहते हैं इन्हें? स्विमेराइट्स या प्लियोपोड्स। क्या कहते हैं? प्लियोपोड्स। तो इस तरह से जो टोटल जो अपेंडिसेस होते हैं वो 19 होते हैं। इससे पहले की वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में थोरेसिक अपेंडिसेस के बारे में, जहां हमने थोरेसिक अपेंडिसेस में 3 पेयर्स ऑफ मैक्सिलिपीड और 5 पेयर्स ऑफ पेरियोपोड्स देखने को मिले थे वहां। और वहां हमने देखा वहां कॉक्सा और बेसिस जैसा प्रोटोपोडाइट देखने को मिला था। एक्सोपोडाइट था वो इन फ्यूचर रिड्यूस होता जा रहा था। उसके बाद जो एंडोपोडाइट था वो काफ़ी वेल डेवलप्ड हो गया, और वेल डेवलप्ड होने के बाद वो मल्टी सेगमेंटेड भी हो चुका था। और मल्टी सेगमेंटेड में हमने वहाँ 5 सेगमेंट देखे थे एंडोपोडाइट में। जैसे पहला सेगमेंट था उसका इस्चियम, दूसरा सेगमेंट था उसका मीरस, तीसरा सेगमेंट था कॉर्पस, चौथा सेगमेंट था प्रोपोडस, और लास्ट सेगमेंट था उसका डेक्टाइलस। इस तरह से 5 सेगमेंट देखने को हमने यहाँ ड्रॉ किए थे। उसके बाद हमने डिस्कस किए थे वॉकिंग लेग्स यानी पेरियोपोड्स, और वहाँ देखने को मिले थे हमको 5 पेयर्स किसके? थोरेसिक अपेंडिसेस के, जहाँ एक्सोपोडाइट टोटली एब्सेंट हो गया था। वहाँ एक्सोपोडाइट जैसी कोई स्ट्रक्चर डेवलप नहीं थी। केवल डेवलप्ड स्ट्रक्चर में क्या दिखा? प्रोटोपोडाइट के फॉर्म में कॉक्सा और बेसिस। मैंने पहले ही बताया था कॉक्सा और बेसिस आपस में मिलके क्या बनाते हैं? प्रोटोपोडाइट। और रेस्ट ऑफ द 5 सेगमेंट्स किसका फॉर्मेशन करेंगे? एंडोपोडाइट का, जिसमें मल्टी सेगमेंटेड होंगे। इसके बाद हम बात करते हैं आज हम एब्डोमिनल सेगमेंट्स की, और एब्डोमिनल सेगमेंट्स को मैंने कहा है 6 पेयर्स में देखने को मिलते हैं, और इन्हें स्विमेराइट्स भी कहते हैं और इनको प्लियोपोड्स भी कहते हैं, क्योंकि ये स्विमिंग में हेल्पफुल होते हैं। अब जो एब्डोमिनल सेगमेंट्स हैं वो 6 पेयर्स में होंगे। तो फर्स्ट पेयर सेगमेंट्स इस तरह से अपीयर होंगे, जो सेकंड पेयर सेगमेंट है उनका फोटो इस तरह से होगा, और थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ जो प्लियोपोड्स हैं उसमें सारी स्ट्रक्चर्स होती हैं, मतलब कंप्लीट एंटायर स्ट्रक्चर होगी, कोई स्ट्रक्चर वहाँ डिसअपेयर नहीं होगी। तो ऐसे जो स्ट्रक्चर है या ऐसा जो प्लियोपोड है उसे कहेंगे टिपिकल प्लियोपोड। क्या कहेंगे? टिपिकल प्लियोपोड। और जो टिपिकल प्लियोपोड होते हैं उनमें 3rd पेयर, 4th पेयर और 5th पेयर। और हमने जब एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी का स्टडी की थी तो वहाँ दिखाया था जो 5th पेयर जो वहाँ पे जो एब्डोमिनल सेगमेंट होता है वहाँ कहीं कहीं अपेंडिसेस एब्सेंट भी होते हैं। और जो लास्ट जो प्लियोपोड होता है वो यूरोपोड के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? यूरोपोड। जो किसके नीचे लगा होता है? टेल्सन। टेल्सन एक स्पाइक लाइक स्ट्रक्चर होती है, उसके नीचे ये जो बाइरेमस जो स्ट्रक्चर है ये स्ट्रक्चर ही कहलाती है यूरोपोड। तो इस तरह से ये जो अपेंडिसेस हैं ये अपेंडिसेस कलेक्टिवली कहलाते हैं प्लियोपोड या स्विमेराइट्स, जिन्हें नाम देते हैं एब्डोमिनल अपेंडिसेस। अब एब्डोमिनल अपेंडिसेस में हम बात करते हैं फर्स्ट प्लियोपोड की। जो फर्स्ट प्लियोपोड है उसमें कॉक्सा बहुत साइज में छोटा हो जाता है, और उसके बाद में जो बेसिस है वो काफ़ी इलोंगेटेड हो जाता है, बहुत लंबा हो जाता है,
और लंबा होने के बाद यहाँ एक्सोपोडाइट और एंडोपोडाइट, यहाँ एक्सोपोडाइट और एंडोपोडाइट, ये दोनों स्ट्रक्चर एक लीफ लाइक ब्लेड लाइक स्ट्रक्चर की तरह दिखाई देती हैं। यहाँ ये जो एंडोपोडाइट है, इस एंडोपोडाइट पे कोई सेगमेंट देखने को नहीं मिलेगा और ये एक सोलिटरी स्ट्रक्चर होगा, यहाँ मल्टी सेगमेंटेड जैसी स्ट्रक्चर नहीं देखने को मिलेगी। अब जो एक्सोपोडाइट और एंडोपोडाइट है, यहाँ सेंसरी स्ट्रक्चर देखने को मिलती है जिन्हें सीटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सीटी। तो जो फर्स्ट पेयर जो प्लियोपोड है, वहाँ कॉक्सा, वहाँ बेसिस, एक्सोपोडाइट और एंडोपोडाइट जैसी स्ट्रक्चर सिंपली देखने को मिलती है। फर्क क्या होता है थोरेसिक अपेंडिसेस के में? यहाँ पे क्या जो एंडोपोडाइट है वो एंडोपोडाइट मल्टी सेगमेंटेड नहीं होगा, एक सिंपल स्ट्रक्चर होगी, एक एंटायर सिंपल स्ट्रक्चर होगी, सिंगल स्ट्रक्चर होगी। जो बेसिस है वो बेसिस काफ़ी इलोंगेटेड हो जाएगा। तो देखो सभी में जो बेसिस है वो इलोंगेटेड स्ट्रक्चर है कंपेयर टू थोरेसिक अपेंडिसेस। इसके बाद हम बात करें सेकेंड पेयर ऑफ प्लियोपोड की। सेकेंड पेयर प्लियोपोड में कुछ यहाँ डिफ्रेंशिएशन देखने को मिलेंगे, लेकिन ऑलमोस्ट सारी चीज़ें सेम ही होगी लगभग। जैसे प्रोटोपोडाइट बेसिस और कॉक्सा बनाएंगे। तो प्रोटोपोडाइट को पिछले लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था। क्या होता है? बेसिस और कॉक्सा का एक इंटीग्रेशन ही क्या कहलाता है? प्रोटोपोडाइट कहलाता है। तो प्रोटोपोडाइट के लिए कॉक्सा छोटा, बेसिस इलोंगेटेड। यहाँ एक्सो और एंडोपोडाइट मिलते हैं, लेकिन एंडोपोडाइट के यहाँ एक अपेंडिक्स देखने को मिलती है जिसे कहते हैं अपेंडिक्स ऑफ इंटरना। और ये जो अपेंडिक्स है वो मेल में कहलाती है अपेंडिक्स ऑफ मस्क्यूलाइना। मेल में क्या कहलाती है? इंपॉर्टेंट है, अपेंडिक्स ऑफ मस्क्यूलाइना। यानी फीमेल प्रॉन में ये जो अपेंडिक्स ऑफ मस्क्यूलाइना है, ये जो आउटग्रोथ है, देखो ध्यान से देखो, मैं इसको अगेन ड्रॉ कर रहा हूँ। ये जो आउटग्रोथ है, इस तरह की ये जो आउटग्रोथ है, ये इनसाइड आउटग्रोथ है, तो नाम रखा है अपेंडिक्स ऑफ इंटरनल, अंदर की ओर। और इन्हें मेल में कहेंगे अपेंडिक्स ऑफ मस्क्यूलाइना। और ये जो स्ट्रक्चर है वो फीमेल में नहीं देखने को मिलती है। तो इस तरह से जो मेल और फीमेल कॉकरोच है, उस तरह यहाँ सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म देखने को मिलता है। इनका एक और रोल होता है, जब मैटिंग होती है, कॉपुलेशन होता है, तो ये जो अपेंडिक्स मैस्कुलाइना है उन दोनों मेल और फीमेल कॉकरोच को ज्वाइन करने में हेल्पफुल होता है। यानी कॉपुलेशन का प्रोसीजर, मैटिंग का प्रोसीजर यहाँ इजीली परफॉर्म हो जाता है। तो इस तरह से जो सेकंड प्लियोपोड है वो फंक्शनिंग और स्ट्रक्चर के बेसिस पे थोड़ा डिफरेंट होता है फर्स्ट प्लियोपोड की तुलना में। आगे बात करें हम थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ पेयर जो प्लियोपोड हैं, वहाँ ऑलमोस्ट सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। और यहाँ प्रोटोपोडाइट के फॉर्म में बेसिस देखने को मिलेगा हमको, कॉक्सा देखने को मिलेगा, अपेंडिक्स देखने को मिलेगा, लेकिन फर्स्ट पेयर में इस तरह का अपेंडिक्स देखने को नहीं मिलता है। सेकंड पेयर में और अन्य जो टिपिकल प्लियोपोड है वहीं देखने को मिलेगा। और स्पेशली जो सेकंड जो प्लियोपोड है वहाँ जो अपेंडिक्स जो इंटरना है वो मस्कुलराइना स्ट्रक्चर बनाएगा, जो एक रिप्रोडक्टिव एसेसरी ऑर्गन की तरह बिहेव करेगा, जो मैटिंग की ड्यूरिंग काम आएगा। तो ये जो स्ट्रक्चर है वो केवल मेल प्रॉन में ही देखने को मिलेगा। और यहाँ एक्सो और एंडोपोडाइट इस तरह यहाँ देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से जो एब्डोमिनल अपेंडिसेस हैं वो एब्डोमिनल अपेंडिसेस पैलिमॉन में यहाँ देखने को मिलते हैं, जहाँ फर्स्ट पेयर, सेकंड पेयर, रेस्ट ऑफ 3 पेयर्स यानी 3, 4, 5 पेयर्स एज इट इज़ होंगे, 3 और 2 5 पेयर ये, और एक पेयर जो यूरोपोड है वो यूरोपोड में क्या होता है, यहाँ पे जो कॉक्सा होता है वो एक बेस बनाता है और बेस एक ट्राइंगुलर जैसे स्ट्रक्चर बनाता है। और इस बेस के ऊपर ये जो ब्लेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, जो लार्ज आउटर साइड पे जो ग्रोथ है वो ब्लेड लाइक स्ट्रक्चर कहलाती है एक्सोपोडाइट, और उसके अपोजिट जो स्मॉलर, कंपैरेटिवली स्मॉलर जो स्ट्रक्चर है वो कहलाती है यहाँ पे एंडोपोडाइट। क्या कहलाती है? एंडोपोडाइट। अब जो एक्सोपोडाइट है उसका जो बेस पोर्शन है वो बेसिस की तरह एक्ट करता है, और एक्सोपोडाइट और बेस के बिटवीन एक खांच पाई जाती है, एक ग्रूव पाई जाती है, जिसे सूचर कहते हैं। क्या कहते हैं? सूचर कहते हैं। और इस पे सीटी भी लगे होते हैं जो सेंसरी स्ट्रक्चर की तरह बिहेव करते हैं। तो अभी तक हमने
एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में जो पैलीमॉन है, उस पैलीमॉन के हमने जनरल फीचर्स देखे, उसका आउटर अपीयरेंस देखा, उसके हमने अपेंडिसेस देखे और अपेंडिसेस में 19 पेयर्स अपेंडिसेस की जिनमें हमने बात की, जिसमें सेफेलिक, थोरेसिक और एब्डोमिनल अपेंडिसेस हमने अब तक डिस्कस किए। आगे बात करते हैं हम इसकी पैलीमॉन की बॉडी वॉल के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? पैलीमॉन की बॉडी वॉल के बारे में। देह भित्ति, बॉडी वॉल का मतलब देह भित्ति। किसकी? पैलीमॉन की। देह भित्ति का मतलब बॉडी की जो कवरिंग है वो कवरिंग किससे बनी होगी, और वो कहलाती है बॉडी वॉल पैलीमॉन में। तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, जो पॉलीमॉन की जो बॉडी वॉल होती है, उस बॉडी वॉल में जो क्यूटिन जो लेयर होगी वो काइटिनियस होगी और वो उसमें कैल्शियम का डिपोजिशन होगा, तो वो कठोर आवरण हो जाता है, और कठोर आवरण होने की वजह से ये एक लेदरी स्ट्रक्चर बनाता है। तो जो बॉडी वॉल है वो एपिडर्मिस और डर्मिस, बाह्य त्वचा और त्वचा, दो पार्ट में विभेदित रहती है। बाह्य त्वचा के ऊपर एक हार्श कवरिंग होगी, और उस हार्श कवरिंग को ही क्या कहेंगे? क्यूटिकल। हार्श कवरिंग को ही क्या करेंगे? क्यूटिकल। जबकि जो डर्मिस होती है वहां डर्मिस कैसी होगी? हाईली वेस्क्युलराइज्ड, जहां कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी ऊतक देखने को मिलेगा, हाईली वेस्कुलराइज, वेस्कुलेशन होगा, ब्लड वेस्कुलराइजेशन होगा, तो वहां डर्मिस में ये ब्लड वेस्कुलेशन यहां देखने को मिलता है। अब जो क्यूटिकल है, ये क्यूटिकल यहां एक्सोस्केलेटल बनाती है। क्या बनाती है? एक्सोस्केलेटन। क्यूटिकल क्या बनाती है? एक्सोस्केलेटन। और एक्सोस्केलेटन बेसिकली काइटिन का बना होता है, और ये जो क्यूटिकल है दो पार्ट में विभेदित रहती है, दो पार्ट में डिफरेंशिएटेड रहती है। ऊपर वाली जो क्यूटिकल है उसको कहते हैं एपिक्यूटिकल, अपर कवरिंग को, और लोअर कवरिंग को कहते हैं प्रोक्यूटिकल। क्या कह रहे हैं हम? जो क्यूटिकल है वो एक्सोस्केलेटल बनाएंगी, काइटिनियस एक्सोस्केलेटल होगा, वहाँ पे कैल्शियम का डिपोजिशन भी देखने को मिलेगा। लेकिन जो क्यूटिकल है उसको फर्दर डिफरेंशिएट किया गया है यहाँ दो पार्ट में। एक है क्यूटिकल जिसमें एपिक्यूटिकल, और दूसरा है क्यूटिकल जिसके अपर रीजन को कहेंगे एपिक्यूटिकल और लोअर पार्ट को कहेंगे यहाँ पे प्रोक्यूटिकल। प्रोक्यूटिकल को पुनः यहाँ पे दो सब डिवीजन बनाए गए हैं, एक एक्सोक्यूटिकल और एक एंडोक्यूटिकल। एक्सोक्यूटिकल और दूसरा है एंडोक्यूटिकल। क्या सब डिवीजन बनाए गए हैं प्रोक्यूटिकल के? दो, एक एक्सोक्यूटिकल और दूसरा है एंडोक्यूटिकल। इस तरह से जो एपिक्यूटिकल है वो एपिक्यूटिकल में प्रोक्यूटिकल को फर्दर डिफरेंशिएटेड किया गया है। तो इस तरह से जो पैलीमॉन की जो बॉडी वॉल है उस तरह एपिडर्मिस के क्या पाई जाते हैं? डिफरेंशिएशन पाए जाते हैं। यहाँ जो एपिक्यूटिकल है वो दो लेयर बनाती है। एपिक्यूटिकल है वो यहाँ ये दो लेयर बनाती है, आउटर लिपॉइड लेयर होगी और जो इनर है वो प्रोटीनियस लेयर होगी। आउटर जो लेयर है एपिक्यूटिकल की बात कर रहे हैं, आउटर जो लेयर है वो लिपॉइड होगी। लिपॉइड यानी लिपिड जैसे एलिमेंट से बनी होगी। तो लिपिड जो एलिमेंट है वो इसको एक एडेप्टेशन देगा, और वो एडेप्टेशन होगा यहाँ पे वाटरप्रूफ, यानी स्किन को कैसी बनाएगी? वो वाटरप्रूफ, क्योंकि एक्वेटिक हैबिटाट में रहने वाला है प्रॉन। तो एक्वेटिक हैबिटाट में रहने वाला है तो वाटर से सड़ने गलने के लिए जो एपिक्यूटिकल का जो आउटर लेयर है वो लिपॉइड हो जाता है, और लिपॉइड होने की वजह से इसको एक एडेप्टेशन मिलता है जिससे ये वाटरप्रूफ हो जाता है। जबकि जो लोअर कवरिंग है या जो लोअर लेयर है वो कैसी होती है? प्रोटीनियस लोअर कवरिंग होती है। तो इस तरह से जो बॉडी वॉल है उसका एक एलिमेंट्री आइडिया अपने को सामने देखने को मिला है। एपिडर्मिस आउटर कवरिंग,
डर्मिस लोअर कवरिंग, एपिडर्मिस हार्श होती है, क्यूटिकल कहलाती है, एक्सोस्केलेटल की बनी होती है, काइटेनियस होती है, जबकि डर्मिस होती है वो हाईली वेस्कुलराइज्ड होती है, इसमें कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है। क्यूटिकल को फर्दर सब डिवाइड किया गया है एपिक्यूटिकल और प्रोक्यूटिकल में। एपिक्यूटिकल के दो पार्ट हैं, ऊपर आउटर जो कवरिंग है वो लिपॉइड होती है, वो वाटरप्रूफ की तरह बिहेव करती है, और जो इनर कवरिंग है वो प्रोटीनियशियस होती है। जबकि जो प्रोक्यूटिकल है उसको फर्दर डिवाइड किया गया है एक्सोक्यूटिकल में और एंडोक्यूटिकल में, एक्सोक्यूटिकल में और एंडोक्यूटिकल में। अब जो क्यूटिकल का जो कंप्लीट जो बाहरी जो कवरिंग है, वो क्यूटिकल की बाहरी कवरिंग में कैल्शियम डिपॉजिट हो जाते हैं, कैल्शियम आयन डिपॉजिट हो जाते हैं, तो ये कैल्सीफाइड हो जाता है, कैल्सीफाइड ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम। तो एक्सोस्केलेटल में कैल्शियम डिपॉजिट होगा तो एक्सोस्केलेटल क्यूटिकल कैसी हो जाएगी, कैल्सीफाइड, और ये बहुत ही कठोर हो जाती है, इट बिकम्स वेरी हार्श एंड लेदरी। तो इस तरह से जो बॉडी वॉल है यहाँ देखने को मिलती है। और जो एपिडर्मिस है, इस एपिडर्मिस में यहाँ पे यूनिलेयर्ड ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू देखने को मिलता है, और उसमें जो ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू होता है उसमें कॉलमनर सेल्स देखने को मिलती है, कॉलमनर सेल्स, यूनिलेयर्ड ग्लैंडुलर एपिथेलियम। जो ग्लैंडुलर एपिथेलियम है वो एपिडर्मिस में देखने को मिलती है, और वहाँ जो सेल्स होती हैं वो कॉलमनर हो जाती हैं, और ये बेसल मेम्ब्रेन पे टिकी होती हैं, बेसल मेम्ब्रेन, और ये ही क्यूटिकल का श्रावण करती, क्यूटिकल को बनाती हैं, इनसे ही क्यूटिकल सीक्रेट होता है। तो आज हमने डिस्कस किया पेलिमॉन के एब्डोमिनल अपेंडिसेस और जनरल आइडिया ऑफ पेलिमॉन की बॉडी वॉल का, जहां एपिडर्मिस, डर्मिस, क्यूटिकल, एक्सोस्केलेटल, कैल्शियम डिपोजिशन, जो डर्मिस है हाईली वेस्कुलराइज्ड है, एपिक्यूटिकल में लिपॉइड, प्रोटीन, प्रोक्यूटिकल को एक्सोक्यूटिकल और एंडोक्यूटिकल। आगे बात करेंगे हम नेक्स्ट इसके बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।